नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां मुरादाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद में आर्य वीर वीरांगना सम्मेलन में आएंगे, तो वहीं हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। मुरादाबाद के बाद अलीगढ़ का दौरा करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद अलीगढ़, और इस दौरान बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्धारित हैं। पहले मुरादाबाद के बाद वो अलीगढ़ जाएंगे और अलीगढ़ में भी जाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का वो जायजा लेंगे। तो देखिए, खास और ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद एक सामने आ रहे हैं, जहां आज मुरादाबाद और अलीगढ़ का खास दौरा, जिस दौरान वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। मुरादाबाद में आर्य वीर वीरांगना सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और इसी के साथ साथ हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण भी करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो ये बड़ी सौगात भी देंगे। और उसके बाद सबसे पहले मुरादाबाद और उसके बाद अलीगढ़ का ये खास शेड्यूल तैयार किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों से जुड़ा। तो वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का भी जायजा लेंगे। तो देखिए, लगातार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और इसी सिलसिले में जो विकास कार्य हैं उनकी गति को देखने के लिए, साथ ही साथ बड़ी सौगात देने के लिए मुरादाबाद और अलीगढ़ का ये खास दौरा बेहद ही ज्यादा अहम, जहां उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले पर सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ताबड़तोड़ दौरे भी उनके सामने आते रहते हैं। और इसी कड़ी में देखिए, आज मुरादाबाद और अलीगढ़ का दौरा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, मुरादाबाद में भी और अलीगढ़ में भी। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर सबसे पहले वो समीक्षा करते नजर आते हैं, और जब भी समीक्षा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो जो अपने सुझाव हैं और जो निर्देश हैं वो अधिकारियों के साथ साझा जरूर करते हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कार्यक्रम अलीगढ़ में है और क्या तैयारियां सीएम योगी के दौरे से पहले? देखिए, सीएम योगी को लेकर यहाँ का प्रशासन काफी अच्छी तरीके से सतर्क था। कल उनके सीएम योगी के जहाँ जहाँ कार्यक्रम थे वहाँ पूरा रिहर्सल उन्होंने किया सुरक्षा को लेकर के, और किस किस तरीके से रूट डाइवर्जन रहेगा, किस किस रोडों पर कितने बजे से कितने बजे तक लोगों के आने जाने की मनाही रहेगी, ये सारी की सारी चीजें प्रशासन द्वारा कल यहाँ तय की गई है, जो कि आज सुबह पूरी की तरीके से अखबारों में प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा जो इनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर योगी जी 3:45 बजे यहाँ जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है वहां पर हेलीपैड, वहां से हेलीकॉप्टर से वहां उतरेंगे और उसका कम से कम आरक्षण उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि ये जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है ये सरकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहती है। उसके बाद वो सीधे यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे यहाँ से कमिश्नरी सभागार जाएंगे रोड के द्वारा, जो जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। उसी के बाद वहां पर सबसे पहले वो अपने जो जनप्रतिनिधि और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ लगभग 1 घंटे के करीब मीटिंग करेंगे। उसी के फौरन बाद जो जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं, पूरे जिले के अधिकारी हैं, उनके सबके साथ आधा घंटे करीब यहाँ मंथन होगा। उस मंथन के बाद फिर यहाँ पर जो अलीगढ़ के प्रबुद्ध जन है, व्यापारी हैं या जो भी कुछ लोग हैं, उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। लगभग 6 बजे के करीब 6 से 7 के बीच में जो अलीगढ़ में जल भराव होता है, जिस तरह कटोरे की शेप में बसा होने के कारण यहाँ पर जल भराव बहुत होता है, तो उसको देखने के बाद वो नगर का भ्रमण करेंगे। लेकिन इसी बीच करीब 80 करोड़ की लागत से बने हुए जो हैबिटेट सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से 80 करोड़ रुपए खर्च करके काफी बड़ी परियोजना बनाई गई। और वो लोगों को किस तरीके से फायदा देगी ये तो भी बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी देखने में बिल्डिंग काफी खूबसूरत है उसकी, जिसका योगी जी आज उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 7 बजे या 8 बजे करीब वो वापस सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे। सर्किट हाउस से पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे तथा सुबह जो वो वहां से 9:30 बजे के करीब
जो एटा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये देखिए लगातार खास कार्यक्रम निर्धारित है। ठीक है योगेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के, लगातार वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को परखते हैं, साथ ही साथ बड़ी सौगात भी देते हैं। और आज भी इसी कड़ी में देखिए मुरादाबाद और अलीगढ़ का दौरा है। क्या मायने उनके इस दौरे को? नीलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद नीलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको एक नजर डलवाते हैं मिनट टू मिनट कार्यक्रम पे, जहां 4:40 पर कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। 5:30 बजे हैबिटेट सेंटर में शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और शाम 6:20 पर सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6:20 से 6:45 तक स्थानीय भ्रमण रहेगा। शाम 7 बजे से प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। 3:45 पर आरपीएमएस यूनिवर्सिटी का वो जायजा लेंगे। 4:15 पर हेलीकॉप्टर से 38वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड पहुंचेंगे और 4:20 पर कमिश्नरी स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे। 4:25 पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4:40 पर कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद 5:30 बजे करीब हैबिटेट सेंटर में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है। तो देखिए ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताया है। खास है ये पूरा कार्यक्रम भी, क्योंकि इस दौरान एक तरफ जहां जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, तो वहीं स्थानीय भ्रमण भी करते नजर आएंगे। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस किस पर रहता है और क्या वो संदेश देते हैं, क्या वो निर्देश देखते हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा अहम हो जाएगा। और इसके लिए लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ के इन 2 जिलों के खास दौरे पर और कानून व्यवस्था पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बारीकी से नजर रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और उसकी एक नजीर बन पाए, ये कोशिश उनकी रहती है। और चलिए सीधा रुख करते हैं नीलेश हमारे संवाददाता का। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए अलीगढ़ और मुरादाबाद का ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या मायने हैं उनके इन 2 जिलों के दौरे के? क्योंकि लगातार वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद आज ये खास दौरे, क्या अपडेट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के दौरों पर रहते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। आज की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जब मुरादाबाद वो मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, धरातल पर किस तरीके से जनता का उसमें सहयोग मिल रहा है, जनता को कितना फायदा मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। उसके अलावा जब मुरादाबाद में रहेंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करेंगे कि कैसे जिले के अंदर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना है, जिसको लेकर पहले से ही पुलिस बल तैयार है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और अलीगढ़ में रहेंगे तो किस तरीके से वहाँ पर जो है जनता का जो पक्ष है वो रखना है। साथ ही साथ जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जनता से जब वो चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगातार जो है निरीक्षण का दौर चलता रहता है। आज की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नवंबर में जो है निकाय चुनाव होने उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं। आज की अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो जब मुरादाबाद में रहेंगे तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जब वो समीक्षा बैठक करेंगे तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर भी जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे कि जनता के बीच कैसे जाना है, जनता से सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको जनता को कैसे अवगत कराना है, और तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जनपदों में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए निकाय चुनाव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भी ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। ठीक है नीलेश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। योगेंद्र का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। योगेंद्र, देखिए खास ये दौरा है और इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। क्या निर्देश और क्या सुझाव उनकी तरफ से दिए जा सकते हैं? क्या आप ग्राउंड जीरो पर माहौल देख रहे हैं इस वक्त? देखिए यहाँ पर जो अगर मैं जिस तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ सबसे पहले मीटिंग है उनकी, अगर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अभी जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर 2 बार हुआ कि जबरदस्त तरीके से बारिश हुई
और पूरे उसमें करीब 3-3, 4-4 दिन जल भराव रहा, लोगों के घरों में पानी घुस गया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। स्मार्ट सिटी के तहत 446 करोड़ रुपए जो खर्च कर दिए हैं, इसमें से एक भी परियोजना अलीगढ़ की जल निकासी को लेकर कुछ भी नहीं बनी है। 80 करोड़ का हैबिटेट सेंटर बना दिया, और हैबिटेट सेंटर बनाने से अगर जल निकासी का बना देते तो उससे ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि हैबिटेट सेंटर भी जिस जगह बना गया उसमें आधे में जो है पहले पोखर थी, अब उस पोखर को के ऊपर भी एक आर्टिफिशियल पोखर बना दी गई जिसमें बाहर का पानी नहीं जाएगा। और जितनी भी अलीगढ़ की पोखर है वहां पर लोगों ने कब्जे कर करके अपने घर बना लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। कई बार तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं का सहयोग करते। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी समस्या अलीगढ़ की जल निकासी को लेकर के है। उस पर अगर कोई मास्टर प्लान, एक बृहद मास्टर प्लान चाहिए यहाँ के लिए, तभी उस पर कुछ हो पाएगा। नहीं तो यहाँ की बाकी जितनी भी समस्याएं कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ये तो जैसे रोड है टूटी हुई है, तो ये तो टेम्परेरी है, थोड़ी देर में सही हो जाएंगी। लेकिन जब तक जल भराव अलीगढ़ से खत्म नहीं होगा, जब तक इनको रोड टूटने को हम दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और नीलेश, देखिए किस तरीके से मुरादाबाद में भी आर्यवीर वीरांगना सम्मेलन में भी हिस्सा लेना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्या कुछ खास इस दौरान रहेगा? बात जनपद के दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री जब वहां मौजूद रहेंगे तो एक सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश हुई है उसके चलते तमाम जो जनपद थे जहां पर जल भराव की समस्या आई है उसको लेकर विशेष रूप से वहां के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक करेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे कि कैसे मुरादाबाद और अलीगढ़ में जो जल भराव की समस्या से जनता परेशान हो रही है उसको दूर किया जाए। उसके अलावा इन दोनों जनपदों में ODOP जो प्रोडक्ट यहाँ के हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हाल ही में जो समीक्षा हुई है उसमें तमाम ऐसे जनपद हैं जो फिसड्डी साबित हुए हैं और तमाम ऐसे जनपद हैं जिन्होंने ODOP प्रोडक्ट को लेकर जो है जमकर तारीफें भी सरकार की तरफ से उसको मिली हैं। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ इन दोनों जनपदों में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं ODOP को लेकर भी वो वहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। खासतौर पर जब सम्मेलन में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जनता से वो खुद मुखातिब होंगे। जब जनता से मुखातिब होंगे तो जनता के मन की भी बात जानने का प्रयास करेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नीलेश और योगेंद्र, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के इस खास दौरे पर। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं बुलंदशहर में भाजपा बीजेपी मोर्चा के अभ्यास वर्ग को करेंगे संबोधित। हापुड़ में नगर निकाय चुनाव की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। नोएडा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये खास 3 जिलों का दौरा। हापुड़ में नगर निकाय चुनाव की संगठनात्मक बैठक में वो हिस्सा लेंगे। नोएडा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भी शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं आज जो 3 जिलों का उनका ये खास दौरा रहने वाला है और बेहद ही ज्यादा अहम निकाय चुनाव को लेकर वो जमीन पर उतरकर मजबूती प्रदान करेंगे। बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। बुलंदशहर में बीजेपी मोर्चा के अभ्यास वर्ग को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति चलने वाली है, और इसी के लिए भूपेंद्र चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी देखिए प्रदेश अध्यक्ष की, और ऐसे में वो अपनी भूमिका अदा करते नजर आएंगे, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं। और इसी के चलते वो आज अपने संबोधन के जरिए बड़ी रणनीति कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से मुखर रहना है निकाय चुनाव के मद्देनजर भी। और इसके बाद बुलंदशहर के बाद उनका खास दौरा हापुड़ का भी है। हापुड़ में भी वो नगर निकाय चुनाव की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में भी वही रणनीति साझा करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, चाहे फिर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। और ऐसे में निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर भी वो आएंगे, जिस दौरान नोएडा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये दौरा भूपेंद्र चौधरी का बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। तो मुद्दा विशेष है
जहां पर खास तौर से निकाय चुनाव को लेकर जमीन पर क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे और ज्यादा मजबूती पार्टी को देनी है निकाय चुनाव के लिए, इन तमाम छोटी छोटी चीजों पर मंथन किया जाएगा। और भूपेंद्र चौधरी अपनी एक बड़ी रणनीति साझा करते नजर आएंगे इन मंचों से जब वो बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे कि क्या योजना रहेगी निकाय चुनाव के लिए, कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी वो सौंपते हैं, ये देखना होगा। और इसके लिए विशेष उनका ये 3 जिलों का दौरा अहम है। तो सबसे पहले बुलंदशहर में अभ्यास वर्ग को संबोधित करेंगे बीजेपी मोर्चा के। हापुड़ में नगर निकाय चुनाव की संगठनात्मक बैठक में वो हिस्सा लेंगे और इसके बाद नोएडा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। ताहिर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हापुड़ में आएंगे भूपेंद्र चौधरी और इस दौरान संगठनात्मक बैठक है उनकी, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा बहुत अहम दौरा है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेगी, करीब 2 घंटे की जो है जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए जाएंगे। उसके अलावा लोगों से किस तरीके से बात करनी है, घर घर जाना है, वोट के लिए प्रेरित करना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए निकाय चुनाव में लेकर यहाँ मंथन होगा हापुड़ में। उसके बाद कार्यकर्ताओं से कुछ वार्ता भी होगी। जी बिल्कुल। और देखिए, करीब कितना समय वो बिताएंगे भूपेंद्र चौधरी हापुड़ में, क्योंकि 3 जिलों का उनका ये दौरा बताया जा रहा है आज? जी बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे का इनका हापुड़ का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित, जीत के मंत्र के साथ साथ लोगों से किस तरीके से घर घर जाकर चुनाव के लिए बात करनी है और जो है जो जीत का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले? जी, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को सारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जगह जगह उनके जो है स्वागत समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से वो आएंगे, रास्ते में भी स्वागत उनका किया जाएगा और जो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से हापुड़ में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये खास बैठक लेंगे भूपेंद्र चौधरी और इस दौरान जीत का बड़ा मूल मंत्र वो सौंपेंगे निकाय चुनाव के मद्देनजर कि कैसे घर घर जाना है और वोट के लिए लोगों को जागरूक कैसे करना है, इसको लेकर भी वो बड़ा मंत्र आज सौंपेंगे। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार। जहां पखवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की जफर से मुठभेड़, पुलिस कर्मियों पर हमले में वांछित था इनामी जफर। मुठभेड़ में जफर पैर में गोली लगने से घायल हुआ। जफर को दबोचने उत्तराखंड भी पहुंची थी यूपी पुलिस, जहां काशीपुर में जफर ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। तो पुलिस कर्मियों पर हमले में वांछित था इनामी जफर, जो कि मुठभेड़ में जफर को पैर में गोली लगी, जिसके चलते वो घायल हुआ और पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी पुलिस, आपको बता दें, जफर को दबोचने के लिए उत्तराखंड तक भी गई थी। काशीपुर में जफर ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। तो इस मुठभेड़ के दौरान जफर घायल हुआ है। 1 लाख का इनामी था जफर, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। मुरादाबाद से बड़ी अपडेट, पखवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की जफर से मुठभेड़ हुई और इस दौरान जफर घायल हुआ है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है और इसी के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो देखिए 1 लाख का इनामी था और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए है। बागबाड़ा थाने में कैलसा रोड है जो दिल्ली तरफ जाती है, वहाँ पे मुठभेड़ हुई है एक अपराधी के साथ चेकिंग के दौरान और इसमें यही बताया गया है कि ये व्यक्ति जफ़र है जो कि वांछित था। 1 लाख रुपए इनाम मिला था इसको ठाकुर द्वारा काशीपुर इंसिडेंट में और अभी इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। विस्तृत बातें इससे प्राथमिक उपचार के बाद ही अन्य जानकारी मिलेगी और अभी ये जिला अस्पताल में लाया गया।
सर किस तरह से उसने भागने की कोशिश करी थी, क्या किस तरह सूचना मिल पाई थी? अभी जो लगातार, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के दौरान ही ये सूचना मिली थी कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसके पीछे पुलिस थी। इसने पुलिस पे दोबारा फायर करने का प्रयास किया और उसी में इसको एंगेजमेंट में इसको गोली लगी है और इसमें अस्पताल ला गया। अभी पाक लखनऊ से अगली खबर, जहां सर्वे में कई अवैध मदरसों का खुलासा। अवैध मदरसों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। गाजियाबाद में बिना मान्यता के 139 मदरसे हैं। गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता चल रहे हैं। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अयोध्या में 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। प्रयागराज में 78 मदरसे गैर मान्यता संचालित है। बाराबंकी में 102, तो वहीं पीलीभीत में 220, मुरादाबाद में 175 अवैध मदरसे हैं और सहारनपुर में के देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए, जिस उद्देश्य के साथ ये सर्वे के लिए इजाजत दी गई थी कि गैर मान्यता प्राप्त वाले कौन कौन से मदरसे हैं, अब उसकी पूरी जो लिस्ट है वो सामने आ गई है अलग अलग जिलों के हिसाब से। अब क्या एक्शन और क्या कुछ आगे किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे इसलिए कराया था ताकि ये जानकारी मिल सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जो है मान्यता प्राप्त और कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उनकी लिस्ट तैयार करने की तैयारी सरकार की थी ताकि जो अच्छे काम करने वाले मदरसे हैं, शिक्षा देने वाले मदरसे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जो फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिनमें महज उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया मदरसे के नाम पे और उसके बाद जो है उनको कभी चलाया नहीं गया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, गाजियाबाद प्रशासन द्वारा जांच की गई थी जिसमें 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले। इसमें डोनी तहसील के 73, मोदीनगर के 5 और गाजियाबाद सदर तहसील में 58 मदरसे शामिल हैं। गोरखपुर में बात करें तो 243 मान्यता प्राप्त मदरसे, इनमें से 10 अनुदानित मदरसे हैं। 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, इसकी भी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। कानपुर की बात करें तो 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अभी तक 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, इसमें से 12 मदरसों की सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं मिली है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिले के रुदौली में 21 मदरसे हैं, मिल्कीपुर में 10 और सदर तहसील में 9, टीकापुर में 6 बिना मान्यता के मदरसे संचालित हो रहे हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 269 मदरसे चल रहे हैं, इनमें से 78 मदरसे ऐसे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। प्रयागराज में 78 मदरसों में लगभग 15,000 की संख्या में छात्र पढ़ाई करने की जानकारी मिली है। जांच में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में करोड़ों की फंडिंग की भी बात सामने आई है। बाराबंकी की बात करो तो 320 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। करीब 1 महीने की जांच के बाद जिले में 102 मदरसे ऐसे मिले जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। वहीं पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में कुल 245 मदरसे चल रहे हैं, इनमें से 220 मदरसे मान्यता प्राप्त है जबकि 25 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त ही जिले में संचालित हो रहे हैं। मुरादाबाद में अगर हम देखें तो 585 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। आधे से ज्यादा मदरसे मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त तरीके से संचालित हो रहे हैं। वहीं सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में अगर हम बात करें 100 मदरसे ऐसे जो गैर मान्यता प्राप्त है। अभी तक 12 या 13 मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। सहारनपुर में 754 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 73 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। यह आंकड़ा 2020 के जो अभी जो जिला प्रशासन ने जांचे कराई उनके अनुसार बताए गए हैं। वहीं अगर हम आगरा की बात कर ले तो 57 मदरसों का संचालन मौजूदा समय में किया जा रहा है। इनमें से 10 ऐसे मदरसे है जिनके पास मान्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शासन उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले मदरसों का एक आंकड़ा निकाला जाए, उनमें से कौन मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या फंडिंग वो वाकई में शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही है, छात्रों के लिए लगाई जा रही है। उस तमाम चीजों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। जिन जिलों में मदरसों का सर्वे नहीं हो पाया है उनका भी पूरा सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी और शासन उसके बाद निर्णय लेगा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको किस तरीके से संचालित कराना। तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कागजों पर मिले हैं और वास्तविक स्थिति में उपलब्ध ही नहीं है। उन तमाम चीजों को लेकर कार्रवाई का दौर भी चलेगा और साथ ही साथ जो अच्छे काम करने वाले मदरसे हैं, चाहे वो शिक्षा देने का मामला हो, छात्रों को आगे बढ़ाने का मामला हो, उनको आगे बढ़ाने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं आगे उस पर क्या स्टेप लिया जाता है, क्योंकि अब एक जो पूरा रिकॉर्ड है वो सामने आ गया है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम महत्वपूर्ण के लिए।
सहारनपुर से अगली खबर, जहां छात्र का शव मिलने से हड़कंप। जहां मदरसा में फांसी पर लटका मिला शव, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मिर्जापुर थाना के ढाबा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहां मदरसा में फांसी पर लटका मिला शव, मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मिर्जापुर थाने के ढाबा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।